नेक्स्ट है 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। वी नो दैट एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड अ बेस। जैसे हमारा इंडिकेटर था लिटमस, तो लिटमस को हम यूज़ कर सकते थे एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि डाइल्यूशन करेंगे तो उससे कंसनट्रेशन H+ या OH- की डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर एसिड होगा तो उसमें H+ आयंस कम हो जाएंगे और बेस होगा तो OH- कम हो जाएंगे। तो क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। लेकिन हम बता सकते हैं वैसे एक सोल्यूशन में कितने OH- या H+ आयंस प्रेजेंट है। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने पढ़ा अभी तक लिटमस को, बट ये जो है ये कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर है और यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। मतलब आपने अभी तक पढ़ा कि एसिड जो है AbR तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि रेड कैसा है, ऑरेंजिश है, क्रिम्सन रेड है, तो उसकी भी क्वालिटीज़ हैं। तो डिपेंड करता है H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, उस पर उसका कलर डिपेंड करेगा। तो ऐसा स्केल जो मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो हमें क्या था, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो हमने एक स्केल लिया उसका नाम हमने pH स्केल रख दिया। तो pH जो है पोटेंज, pH की फुल फॉर्म है पोटेंज इन जर्मन, मीनिंग पार। पार मीन्स कितनी पार है सोल्यूशन की, कितने H+ आयंस हैं उसमें। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14, राइट। इस स्केल पे हम 0 से 14 तक हम एसिडिक कैसे होता है, देखो ये बना हुआ है बुक में नीचे। जैसे ये आपका स्केल होता है, यहाँ पर 0, राइट, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14। तो जो 7 से 14 वाला पार्ट है इट मीन्स ये बेसिक पार्ट है। पोटेंस स्केल बताता है अगर 7 से 14 तक pH की वैल्यू आती है तो बेसिक होता है, और 0 से 7 तक आती है तो एसिडिक होता है। तो 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, राइट। 7 पे न्यूट्रल, 0 to 7 एसिडिक और 7 to 14 बेसिक। अब देखो अगर मैं कहती हूँ किसी का pH 8 है, जो हम टूथ पेस्ट करते हैं उसका pH 8 होता है, 8, 8.1, 8.2 ऐसे ही होता है। तो इट मीन्स कि न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स हल्का सा बेसिक है, क्योंकि यहाँ बेसिसिटी बढ़ रही है, इस तरफ इंक्रीज हो रही है। ये मैक्सिमम बेसिक है, हाईली बेसिक जिसका 14 होगा, जैसे NOH उसका हाईली बेसिक में आएगा। तो 8 हमारा जो टूथपेस्ट है वो हल्की कड़वी होती है, बेटर होती है टेस्ट में, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये बेसिक जो है यहाँ पर बहुत लेस बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस होगा। 9 पे भी वीक ही रहेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते और यहाँ पर लास्ट में हाईली बेसिक। सेम 7 से इस तरफ आओगे 6, 5, जैसे अब एसिडिक रेन होती है उसका 5.5 होता है, तो वो स्लाइटली एसिडिक है, नॉट द स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम 6 है, अब जो आपके छोटे में जो सब्जियों में सब में एसिड होता है, पालक में ऑक्सालिक एसिड होता है, तो वो सब इसी रेंज में आते हैं, बहुत वीक एसिड्स हैं वो। लेकिन जो 0 और 1 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, राइट। तो यहाँ इन्होंने ऐसे दिखा रखा है इसको pH स्केल को, कि इसने बोला है एसिडिक नेचर इस तरफ बढ़ रहा है, मीन्स 7 के पास जब 6 होगा तो वीक एसिड होगा, 5 होगा तो और वीक होगा, मतलब इधर जाते जाएंगे तो स्ट्रॉन्गनेस उसकी बढ़ती रहेगी। और सेम 7 से इस तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, तो इधर मैक्सिमम बेसिक, इधर मैक्सिमम एसिडिक, और बीच में लेस एसिडिक लेस बेसिक, ओके। तो आगे उसने बताया 0 to 14, 0 मीन्स वेरी एसिडिक, 14 मीन्स वेरी एल्कलाइन। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली अ नंबर विच इंडिकेट्स एन एसिडिक और बेसिक नेचर। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH, यानी कि जो 1 होगा या 0 होगा उनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। तो H+ आयन्स ज़्यादा हैं बट pH कम है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गए। और pH का फॉर्मूला होता है log H+, कितने आयन्स हैं उसका लोगैरिथमिक लेके हम pH वैल्यू निकालते हैं, ओके। ये आपको सॉल्व नहीं करना, जस्ट मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, 7 to 14 जाओगे तो OH- की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहाँ जाके स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ में